Today we are going to have some words that will come in handy for you. First word, that is constraint. कंस्ट्रेंट का हिंदी होता है नियंत्रण, यानी किसी भी चीज़ में एक लिमिटेशन होना या किसी प्रकार का रेस्ट्रिक्शन होना, उसे हम दूसरे वर्ड में कंस्ट्रेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मोज़ेक। इसका मतलब होता है पत्थरों से बनी एक विशेष आकृति, यानी एक खास तरह की आकृति जो स्टोन्स यानी पत्थरों से बनाई जाती है, उसे हम एक वर्ड में मोज़ेक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपेंटेंट। रिपेंटेंट का मतलब होता है पश्चाताप का भाव, यानी जब आप किसी ऐसे काम जो कि आपने अपने अतीत में किया है और उसे लेकर पश्चाताप की जो है भावना या एक्सप्रेशन आप दिखाते हैं, तो उस एक्सप्रेशन को या उस भाव को हम रिपेंटेंट कहते हैं। और अगर इसे आप वर्ब के रूप में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो रिपेंट यूज़ कर सकते हैं। रिपेंट का मतलब होता है पछताना, ये एक वर्ब की तरह यूज़ होता है। और आप इसे एक एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करते हैं रिपेंटेंट, और अगर नाउन की तरह यूज़ करना चाहते हैं तो रिपेंटेशन। तो इस तरह से वर्ड को सेंटेंस में फॉर्म यूज़ करना पड़ता है, चेंज करके, जैसा भी सिचुएशन हो। ये बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है, स्पेशली बैंकिंग एग्ज़ाम में, कि आप नाउन के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं या फिर एडजेक्टिव या फिर वर्ब के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है कोई भी ऐसा चीज़ जो पहले तो यूज़फुल था लेकिन अब वो बेकार हो चुका है आपके लिए, अब वो आवश्यक नहीं रहा, यानी उसे हम शुद्ध हिंदी में बोले तो अनावश्यक है, यानी अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे चीज़ों के लिए वर्ड हम रिडंडेंट का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी आपको भाता नहीं है, बहुत ही बेकार लगता है, ऐसे चीज़ों के लिए रिपग्नेंट वर्ड का यूज़ करते हैं। दैट इज़ एक्सट्रीमली डिस्टेस्टफुल। एंड द लास्ट वर्ड विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ रिसाइलिएंट। इसका मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी चीज़, ये कोई भी चीज़ हो सकता है, इसका मतलब है कि लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई संस्था हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। और उसके लिए हम यूज़ करेंगे जो बुरे समय में साथ दे और उस बुरे समय से आपको बाहर निकलने में मदद करे और फिर से नॉर्मल कंडीशन में ले आए। तो ऐसे चीज़ों को हम लोग बोलते हैं रिसाइलिएंट। अगर डिफिनेशन देखें इंग्लिश में तो एबल टू विदस्टैंड। देखिए, विद स्टैंड का मतलब होता है जो साथ देता है या आपको असिस्ट करता है, हेल्प करता है। और रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्ट कंडीशन, यानी अगर डिफ़िकल्ट कंडीशन में आप फंसे हुए हैं तो आपको तुरंत वहाँ से रिकवर कर लेता है, उसे हम रिसाइलिएंट कहते हैं। जैसे सपोज डैट कि आपका कोई फ्रेंड है, आप की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो जाती है और वैसे स्थिति में वो आपको फाइनेंशियली तुरंत हेल्प कर देता है और फिर से आप नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं कि आपका जितना भी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली सॉल्व किया जा सकता है, वो आपको इतना पैसा दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि उस समय वो आपका फ्रेंड जो है रिसाइलिएंट है और आपकी मदद कर रहा है। तो ये था आज का हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। मैंने एक वर्ड यूज़ किया था फर्स्ट में
कि दीज वर्ड्स विल कम इन हैंडी फॉर यू। देखिए, कम इन हैंडी का मतलब होता है जो यूज़फुल हो या जो काम में आए। ये भी अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है, ये एक इडियम है, आप इसे भी नोट करके याद रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।